दिया भगवान ने, और जब मति मारी गई तो अब उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को उसने ब्रह्मास्त्र से मार दिया। और उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। सास खड़ी थी द्रौपदी, ददिया सास खड़ी थी कुंती, ससुर खड़े थे, परिवार खड़ा था। कोई भी घर की बहू अगर उसके ऊपर कोई संकट आवे तो पहले सास के पास जावेगी, ससुर के पास जावेगी। ये तो द्वारिकाधीश हैं दूर के, पर उसने किसी को देखा नहीं। नारी नारी की बात नारी को ही करेगी। ऊपर से गर्भवती है, कोई बात हुई, तकलीफ हुई, दौड़ते हुए आई, पाही पाही, रक्षा करो कृष्ण। भगवान ने कहा रक्षा तो तेरी हो गई, पर एक बात बता, तू न अपने ससुर के पास गई, न सास के पास गई, न उनके पास, मेरे पास कैसे आ गई? बोला मेरी सास ने मुझे एक बात सिखाई थी, द्रौपदी ने। जब भरी सभा में उनकी साड़ी उतारी जा रही थी, चीरहरण किया जा रहा था, तो वो भी उचक उचक के देख रहे थे, कभी दादा भीष्म की ओर, कभी द्रोण की ओर, कभी 5-5 पति की ओर। एक कई पति जिनका होता है उनका तो इतना नहीं देखते, नक्शा कैसा बना रहता है, हमारे पति सेठ चंदूलाल हैं। और जिसके 5-5 हों, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कभी उनको देखती, कभी उनको देखती, कभी द्रौपदी गांधारी को चिल्लाती, ओ मां पट्टी बांध रखा है, सुनाई भी नहीं पड़ता क्या? ओ बाबा तुम्हारी बहू के प्रतिष्ठा लिए जा रहे हैं, पर कोई नहीं आता। मुख झुकाए खड़े हैं। एक रिक्शे वाला भी होता तो अपनी पत्नी के लिए दौड़ जाता, साहब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई नहीं आ रहा। अब अंतिम गांठ बची थी, और अंतिम गांठ जैसे ही बची, द्रौपदी को लगा अब तो न बचेगा, ऐसे भी जाने वाला है। दोनों हाथ उठाकर हे द्वारिका वासिन गोविंद। और उसके बाद तो सारी है कि नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है। फिर किसकी मैया के लाल की हिम्मत हो गोविंद पुकारने के बाद किसी को कोई नंगा कर सके। गोविंद तो नंगों को वस्त्र दे देता है, ज्ञान दे देता है, बचा लिया। इसको बोलते हैं स्वसमर्पण और सर्वसमर्पण। जब तक अन्य पर भरोसा होगा तब तक अनन्यता नहीं आएगी जिंदगी में। अन्य पर भरोसा है तो अनन्य नहीं हो। और अगर एकमात्र भरोसा अपने गोविंद पर, गोपाल पर, गुरु पर है, इसको बोलते हैं एकनिष्ठ अनन्यता की भावना, तो सारा दुनिया तुम्हारा रक्षा करेगा अलग अलग से आके। और इनको पीछे धकेल के सोचोगे कि बाकी लोग रक्षा करेंगे, तो गुरु गीता में भगवान शिव ने कह दिया है, और कबीर साहब ने भी कह दिया है, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और नहीं कोई ठौर। हरि रूठे तो रूठे, गुरु ठौर है, मना लेगा गोविंद को जाके, पर गुरु रूठे तो नहीं कोई और नहीं कोई ठौर।